राजा के सपने, सोनम की साजिश, ऑपरेशन हनीमून, हिलाने वाला खुलासा। मेघालय में राजा के आखिरी 48 घंटे की पूरी कहानी। सोनम की सास से फोन पर आखिरी बातचीत। मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद ही राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया गया था। जिस वक्त कातिल राजा को मार रहे थे, उस वक्त उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पास में ही खड़ी थी। हत्या के कुछ मिनटों बाद ही राजा की मां यानी सोनम की सास ने उसे फोन किया था, लेकिन उन दोनों के बीच हुई बातचीत को सुनने के बाद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कुछ ही मिनटों पहले सोनम अपने पति को मरवा चुकी है। पति की हत्या के 48 घंटे बाद वह वापस इंदौर लौटती है और 27 मई तक वहीं छिपी रहती है। इन 48 घंटों की कहानी हैरान करने वाली है। मई की दोपहर 1:30 बजे सोनम की सास सोनम को फोन करती है। ये सास बहू के बीच हुई आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है। इस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहाँ शायद कोई झरना था, पर झरना 3000 स्टेप नीचे जाकर था। यानी सोनम और राजा पहले नीचे गए और फिर वापसी में चढ़ाई चढ़कर ऊपर आए। इसलिए बातचीत के दौरान सोनम हाफ भी रही थी और बीच में हंसी भी थी। जानते हैं, इस वक्त सोनम अपनी सास से फोन पर बात कर रही थी। उससे बस 15-20 मिनट पहले ही वो राजा रघुवंशी का कत्ल करवा चुकी थी। जी हाँ, ये बातचीत राजा के कत्ल के बाद राजा की मां से हो रही थी। असल में सोनम 3-4 हजार स्टेप उतरकर झरने तक गई तो राजा के साथ थी, मगर वापस अकेली ऊपर आई थी, वो भी तीनों सुपारी किलर के साथ। सास बहू की बातचीत को सुनकर कहीं से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सोनम अभी अभी अपने पति को मार कर आ रही है। जिस चढ़ाई और खाई की बात सोनम फोन पर कर रही थी, ये वही जगह थी जहां राजा 23 मई को ट्रैकिंग करने गया था और 3000 स्टेप नीचे जाने के बाद वहीं पर उसका कत्ल किया गया था और बाद में उसी जगह से 2 जून को राजा की लाश मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कत्ल से पहले सोनम का चेहरा देखकर भी आप जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जिसके साथ वो खुश दिखाई दे रही है, उसी को कुछ घंटे बाद वो खुद मारने वाली है। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक राजा रघुवंशी की मौत से पहले की आखिरी तस्वीर में राजा सोनम के साथ एक होटल में बाहर उसी स्कूटी पर आया था जो उसने किराए पर ली थी। उस होटल में दोनों शायद अपना सामान रखने आए थे। वीडियो भी इस केस की गवाही के लिए काफी अहम है। उस वीडियो में जिस जैकेट या रेनकोट को सोनम उतार कर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रही है, वही रेनकोट बाद में पुलिस को लावारिस पड़ा मिला था, जिस पर खून के कुछ छींटे भी थे। उस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि बीच बीच में सोनम मोबाइल पर कुछ देख रही है या मैसेज टाइप कर रही है। शायद सुपारी किलर को कोई संदेश या लोकेशन भेज रही है, पर यह सब कुछ वो राजा से थोड़ी दूर पर जाकर कर रही है। कुछ देर के लिए वह स्कूटी पर अकेली बैठी कुछ सोचती भी नजर आती है। बाद में राजा और सोनम उसी स्कूटी पर वहां से निकल जाते हैं। वही स्कूटी भी बाद में लावारिस मिलती है। लेकिन क्या सच में सोनम अपने पति को मौत के घाट उतारी है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।